तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे आप किस तरीके से इस तरीके के थंबनेल को अपने मोबाइल से क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों, इस तरीके के थंबनेल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने जो पिक्सेल लैब एप्लीकेशन है उसे आपको ओपन करना है। तो पिक्सेल लैब एप्लीकेशन ओपन हो जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सिंपली इस पर आपको एक बैकग्राउंड को ऐड करना है। तो सबसे पहले आपको एक बैकग्राउंड को ऐड करना है, तो मैं इस बैकग्राउंड को ऐड करा। तो इस बैकग्राउंड का नेम है कॉमिक बैकग्राउंड। ओके, तो इसे आपको गूगल से डाउनलोड कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उससे आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद फिर से आपको क्या करना होगा, एक बैकग्राउंड को ऐड करना है। इस तरीके से बैकग्राउंड को ऐड करने के बाद इसे आपको थोड़ा सा रोटेट करके यानी कि सीधा करके इस तरीके से बड़ा करके आप बड़ा कर लेना है। उसके बाद कुछ इस तरीके से इस जगह पे आपको सेट कर देना है। उसके बाद इस लेयर को लॉक कर देना है। इस जगह पे आप हमें टेक्स्ट को ऐड करना है। तो सबसे पहले इस जगह पे हम टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं कि एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम टेक्स्ट को ऐड करने के बाद सिंपली आपको डन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद इसका जो कलर है इसे आपको रेड पे सिलेक्ट कर लेना है। कलर को रेड पे सिलेक्ट करने के बाद इस पे आप शैडो इफेक्ट्स ऐड कर सकते हो, इनर शैडो इफेक्ट्स ऐड कर सकते हो। और इसका जो फॉन्ट्स का हम इसका इस्तेमाल करेंगे वो है पॉप इन बोल्ड्स। ओके, तो उसके बाद इस पे हम हल्का सा इनर शैडो का इफेक्ट्स को ऐड कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से सेटिंग्स को एडजस्ट करके। ओके, उसके बाद सारी की सारी जो टेक्स्ट होता है यानी कि हैक, वो सारी की सारी हम इस जगह पे लिख लेते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी सारी की सारी टेक्स्ट को ऐड कर लेना है 1 बाय 1 करके। उसके बाद इस लेयर को हम लॉक कर लेते हैं। उसके बाद आपको क्या करना होगा, सिंपली इस जगह पे एक शेप्स को ऐड करना होता है। ओके, तो चलिए हम एक शेप को ऐड कर लेते हैं। तो शेप ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली इस लेयर को लॉक कर लेते हैं। उसके बाद शेप के सेक्शन में क्लिक करते हैं। उसके बाद इसे थोड़ा सा खींच के बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद इसे आपको रोटेट करना होता है। तो उसके लिए रोटेट के सेक्शन में जाते हैं। उसके बाद माइनस आपको 2 या 3 या फिर 5 to 3 यानी -5 to 5 3 पे आपको सेट करना है। उसके बाद इसका जो कलर है आपको येलो सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए इसका मैं कलर को आपको येलो सिलेक्ट कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से मैं कलर को क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद इस येलो को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम, ठीक है, ताकि नीचे भी हमें कुछ टेक्स्ट ऐड करने की जगह मिल सके। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टेक्स्ट है हम इस जगह पे ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हैक को कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद इस जगह पे हम अपना जो नेक्स्ट टेक्स्ट है इसे हम ऐड कर लेते हैं। और सेम तरीके से हमारा जो बाकी टेक्स्ट है उसे भी हम ऐड कर लेते हैं। ओके, तो आप भी अपनी जो टेक्स्ट है उसे इस तरीके से आपको ऐड कर लेना है। तो हमारा जो टेक्स्ट है वो उस तरीके से ऐड हो चुका है। उसके बाद इस जगह पे हम इसे अच्छी तरीके से सेट कर लेते हैं। उसके बाद इस जगह से आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इस जगह पे बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होने वाला है। उसके लिए गैलरी पे चलते हैं। उसके बाद इस जगह पे हमने एक डाउनलोड यानी कि PNG को ऐड करके रखा है, कि डाउनलोड करके रखा है। इस जगह पे इसे इस तरीके से थोड़ा सा रोटेट करके इस जगह पे सेट कर लेते हैं। उसके बाद इसका कलर को आपको चेंज करना है। तो उसके लिए आपको कलर के सेक्शन में जाना है। उसके बाद इसका कलर हम वाइट सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इस जगह पे आपको शैडो इफेक्ट्स ऐड करना है। तो उसके लिए शैडो के सेक्शन में चलते हैं। उसके बाद इसका जो शैडो है ब्लर रेडियस उसे बढ़ा देते हैं। उसके बाद अब शैडो ऐड हो चुका है। उसके बाद हमारा जो यूट्यूब का PNG है उसे हम ऐड कर लेते हैं। तो यूट्यूब PNG को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। उसके बाद कुछ इस तरीके से इस जगह पे हम ऐड कर लेते हैं। तो ऐड हो जाने के बाद आपको इस पे भी शैडो इफेक्ट्स ऐड करना है। तो इस तरीके से शैडो इफेक्ट्स को ऐड कर लेना है। उसके बाद हमारा जो आधा काम है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, उसके बाद इस जगह पे शेप्स पे जाना है। उसके बाद आपको एक शेप्स को ऐड कर लेना है। उसके बाद इसका जो रेडियस है उसे आपको इंक्रीज करना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसे आपको रोटेट कर लेना है कुछ छोटा करके। उसके बाद अपनी जिस स्क्रीनशॉट को ऐड करके रखा है यानी कि लेके रखा है उस स्क्रीनशॉट को आपको इस जगह पे ऐड करना है। तो चलिए इस जगह पे हम स्क्रीनशॉट को ऐड कर लेते हैं। तो स्क्रीनशॉट ऐड हो जाने के बाद हमने जो शेप्स को क्रिएट किया था उस शेप्स के ऊपर स्क्रीनशॉट को अच्छे तरीके से आपको सेट कर देना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद हमारा जो वाइट बैकग्राउंड है यानी कि वाइट शैडो बैकग्राउंड है उसके पीछे इन सारी PNG को आपको ले जाना है, ताकि हमारा जो मेन बैकग्राउंड है वो सामने आ सके और ये सारी की सारी उस PNG के बैकग्राउंड पे जा सके। ओके, कुछ इस तरीके से। उसके बाद हमारा जो मेन PNG है उसे हम ऐड कर लेते हैं। तो मेन PNG ऐड हो जाने के बाद इस जगह पे है उसे अच्छे तरीके से सेट कर लेना है। उसके बाद आप इस जगह पे अपना जो शैडो इफेक्ट्स ऐड कर सकते हो। ओके, लाइक मैं आपको बता देता हूँ कुछ इस तरीके से। हम गैलरी पे चलते हैं। गैलरी पे जाने के बाद कुछ शैडो इफेक्ट्स को हम ऐड कर लेते हैं सबसे पहले। तो इस तरीके से शैडो इफेक्ट्स को ऐड करने के बाद आपको मेन PNG के बैकग्राउंड पे ले जाना है। उसके बाद इसे कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है। उसके बाद अपना जो थंबनेल है वो कंप्लीट तरीके से रेडी हो जाते हैं। आप चाहो तो कुछ भी इस पर चेंजेस करके अपना स्केल को डेवलप करके थंबनेल को क्रिएट कर सकते हो।